तो भैया एवेंजर्स डूमसडे का चौथा टीजर लीक हो चुका है और जैसे कि हमें पता है तीसरा टीजर एक्समैन के फीचर्स कर रहा था जिसके एंड में साइक्लॉप्स के एक बड़े बैंगर मूवमेंट के साथ एंड हुआ। चौथा टीजर डायरेक्टली वकांडा और फैंटास्टिक फोर को फोकस करता है और यहीं पर हमें एक और बड़ा फेस देखने को मिलता है जो कि है नमोर का। ये टीजर एक्शन के लेवल पर कोई ओवर द टॉप सीक्वेंस डिलीवर नहीं करता है लेकिन जो ओवरऑल पावर और प्रेजेंस है वो कमाल का है। टीजर की शुरुआत होती है शूरी से जो अब करंटली ब्लैक पैंथर एंड वकांडा की क्वीन है जैसे कि हमें पता ही है। हमें शूरी के साइड बाय साइड दिखता है नमोर। अब सरफेस लेवल पर आप देखो तो शूरी और नमोर का साथ होना कोई बहुत बड़ा शॉकिंग बात नहीं है क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंड में उनकी अंडरस्टैंडिंग और अलायंस बन चुकी थी। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये नहीं है, इस टीजर में हमें नमोर अकेला नहीं दिखता है, उसके साथ उसकी पूरी टालोकन आर्मी है एंड शूरी भी अकेली नहीं है, उसके साथ है अम्बाकू और वकांडन फोर्स। अब जैसे कि ये फ्रेम आता है ऑटोमेटिकली एवेंजर इन्फिनिटी वॉर याद आ जाती है जहाँ वकांडन बॉर्डर्स पर थानोस के अगेंस्ट पूरी आर्मी खड़ी थी। अब अगर आपको थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो तो वहां हमें दिखाया गया था कि फैंटास्टिक फोर की शिप अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर रही है। अब अगर उस पोस्ट क्रेडिट को और इस टीजर के वकांडन शॉट को साथ में जोड़ दिया जाए तो एक थ्योरी नेचुरली बिल्ट होती है। पॉसिबल है कि फैंटास्टिक फोर की शिप वकांडा के रीजन में ही लैंड हुई है। अगर वकांडन्स को ये लगता है कि ये अननोन कॉस्मिक शिप पोटेंशियल थ्रेट हो सकती है या इन्वेजन का सिग्नल हो सकता है तो उनका रिएक्शन बिल्कुल लॉजिकल है, आर्मी इकट्ठा करना, डिफेंस पोस्चर लेना और नमोर को भी इन्वॉल्व करना। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के खिलाफ हुआ था। यहाँ एक चीज थोड़ी इजी फील होती है, इजी इस सेंस में कि वकांडन खुद में ही काफी पावरफुल नेशन है, किसी भी वार का फ्रंट हैंडल कर सकती है, तो स्टार्टिंग फेज में ही नमोर को बुला लेना थोड़ा अर्ली लगता है और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सीन इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट का नहीं बल्कि ऑलरेडी स्टार्टेड वार का पार्ट हो सकता है। अगर आप टीजर को ध्यान से देखो तो नमोर जिस जगह पर खड़े हैं वहां पूरा डेजर्ट दिखता है, साथ ही कुछ एंशियंट स्ट्रक्चर्स भी फील होते हैं। ये क्लियरली हिंट देता है यहाँ कभी कोई सिविलाइजेशन थी और अब यहाँ पर कुछ बड़ा डिस्ट्रक्शन हो चुका है एंड इससे मुझे फील होता है कि डॉक्टर डूम का वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये सीन उस ऑनगोइंग वॉर का हिस्सा है जहां इस प्रॉपर सीक्वेंस में द थिंग उन्हें ज्वाइन करेगा वकांडन्स को। एंड इसलिए यहाँ पे शूरी पूरे सूटअप में दिख रही है, अम्बाकू भी पूरा गियर्ड अप है एंड नमोर भी का गेटअप चेंज हो चुका है और पूरी की पूरी आर्मी एक साथ खड़ी है। अब मानो या ना मानो दोस्तों पर करंट मार्वल यूनिवर्स में वकांडा एंड टालोकॉन ये दोनों सबसे ज्यादा पावर होल्ड करती है। ये सिविलाइजेशन में वाइब्रेनियम शुरू से है और ये लोग हमेशा से पावरफुल रहे हैं। तालुकान का तो फिजिकल फॉर्म भी बहुत स्ट्रांग है और फिर उनके वेपन्स वो भी काफी पावरफुल है और जब ये दोनों एक साथ खड़े दिखते हैं तो सिग्नल क्लियर होता है, ये सिर्फ एक थ्रेट नहीं है, ये एक वॉर है। वहीं टीजर के एंड में हमें दिखते हैं द थिंग और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है, द थिंग अकेला है, वो शूरी और अम्बाकू से बात करता हुआ दिखता है। नॉर्मली फैंटास्टिक फोर में रीड रीचर लीडर होता है, डिप्लोमेटिक बातचीत वही करता है, लेकिन यहाँ बेन ग्रिम द थिंग ही इंट्रोड्यूस कर रहा है खुद को एंड वहाँ उसने किसी और के बारे में बात नहीं की। इसलिए मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस मूवमेंट पर फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब खुद सोचो, पॉसिबल वार ऑलरेडी स्टार्टेड, वकांडा प्लस तालुकान अलायंस, फैंटास्टिक फोर की शिप का आफ्टरमैथ, नमोर का फुल आर्मी के साथ एंट्री और द थिंग का वकांडन से फर्स्ट कांटेक्ट। एक छोटे से टीजर में कितनी बड़ी चीजें प्लांट कर दी गई है। यहाँ बहुत कुछ है देखने को एंड वो काफी इंटरेस्टिंग फील हुआ। अब आप बताओ क्या वकांडा ही फैंटास्टिक फोर का फर्स्ट कनेक्शन पॉइंट होगा या फिर डॉक्टर डूम ने वॉर एक्चुअली में स्टार्ट कर दिया है एंड ये किसी वॉर सीक्वेंस के बीच का पॉइंट है जहाँ पे द थिंग मिल रहा है शूरी से। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों।